नमस्कार, गुड मॉर्निंग। प्रखर जीएस के इस वीडियो सेशन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पिछले 15 दिसंबर से 21 दिसंबर तक के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स एमसीक्यू की चर्चा करेंगे। आशा है ये सभी करेंट अफेयर्स एमसीक्यू आपके आने वाले परीक्षाओं के लिए लाभकारी साबित होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में उस्ताद जाकिर हुसैन का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध था तबला वादन से। उस्ताद जाकिर हुसैन भारत के मशहूर तबला वादक थे। इन्हें अर्थात उस्ताद जाकिर हुसैन को वर्ष 2002 में पद्म भूषण प्राप्त हुआ था और 1988 ईस्वी में इन्हें पद्मश्री भी मिला हुआ था और ग्रैमी अवार्ड भी इन्हें प्राप्त हुआ था। ये हाल ही में इनका निधन हुआ है उस्ताद जाकिर हुसैन का। इन्हें इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस से पीड़ित थे। ये जो उस्ताद जाकिर हुसैन थे, इनको एक बीमारी थी जिसका नाम है इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस। इसी बीमारी से ये उस्ताद जाकिर हुसैन पीड़ित थे। इनमें क्या होता है इस बीमारी में कि इसमें फेफड़ों में फाइब्रोसिस यानी कि फेफड़ों में निशान बन जाता है, जिससे सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। तो उस्ताद जाकिर हुसैन का हाल ही में निधन हुआ है और ये तबला वादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी जलवाहक योजना का संबंध किस मंत्रालय से है? तो हाल ही में जलवाहक योजना जारी की गई है जिसका संबंध है केंद्रीय बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय से। तो केंद्रीय पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय जो अभी भारत में जो केंद्रीय जलमार्ग मंत्री हैं, ये हैं सर्बानंद सोनोवाल। सर्बानंद सोनोवाल अभी केंद्रीय पोत जलमार्ग और जलमार्ग परिवहन मंत्री हैं। इस जलवाहक योजना का जो उद्देश्य है, इसका उद्देश्य है राष्ट्रीय जलमार्ग वन जो कि गंगा नदी से होकर गुजरती है, राष्ट्रीय जलमार्ग वन। दूसरा है राष्ट्रीय जलमार्ग 2 जो यह ब्रह्मपुत्र नदी से होकर गुजरती है, और बराक नदी से होकर गुजरने वाली राष्ट्रीय जलमार्ग जो है संख्या 16। इन तीनों में अर्थात राष्ट्रीय जलमार्ग 1, 2 और 16 के माध्यम से लंबी दूरी के माल परिवहन को प्रोत्साहन करना इस जलवाहक योजना का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एनसीएल ने किस मंत्रालय के मार्गदर्शन में सड़क परियोजना शुरू की है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोयला मंत्रालय के निर्देशन में। हाल ही में कोयला मंत्रालय के मार्गदर्शन में एनसीएल ने सड़क परियोजना शुरू की है। एनसीएल अर्थात नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड अर्थात एनसीएल, इसने क्या किया है कि हाल ही में सड़क परियोजना शुरू किया है और इसका जो उद्देश्य है यह आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को गंभीर बीमारियों से बचाने के लिए मुफ्त उपचार प्रदान करना। यह जो सड़क परियोजना है, यह भारत के 2 जिला के लिए यह सड़क परियोजना शुरू किया गया है, सिंगरौली जिला और दूसरा जिला है सोनभद्र जिला। सिंगरौली जिला जो है यह मध्य प्रदेश में है, जो कोयला खनन और बिजली के लिए प्रमुख क्षेत्र माना जाता है, और वहीं सोनभद्र जिला जो कि उत्तर प्रदेश में है, यह भी कोयला खनन और बिजली उत्पादन के लिए यह प्रमुख क्षेत्र माना जाता है। और इन दोनों क्षेत्रों के लिए, दोनों जिलों के लिए, सिंगरौली और सोनभद्र जिला के लिए सड़क परियोजना शुरू की गई है। एनसीएल ने शुरू किया है, एनसीएल अर्थात नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड ने। और यह जो परियोजना है सड़क परियोजना, यह कोयला मंत्रालय के मार्गदर्शन में यह योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हिंद प्रशांत ब्लॉक में शामिल होने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बन गया है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर है ब्रिटेन। हाल ही में हिंद प्रशांत ब्लॉक में शामिल होने वाला पहला यूरोपीय देश ब्रिटेन बन गया है। और ब्रिटेन के इस क्षेत्र में, इस संगठन में शामिल होते ही अब इसकी सदस्य संख्या 12 हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डार्क ईगल एंटी मिसाइल सिस्टम का परीक्षण किस देश ने किया है? तो सही उत्तर अमेरिका ने। हाल ही में अमेरिका ने डार्क ईगल एंटी मिसाइल सिस्टम का जो परीक्षण किया है, यह जो है यह लॉन्ग रेंज
हाइपरसोनिक वेपन्स है, लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक वेपन्स, जिसका अमेरिका ने नाम दिया है डार्क ईगल। और यह जो डार्क ईगल है यह फ्लोरिडा के कैंप कैनेवल स्पेस फोर्स स्टेशन से इसका परीक्षण किया गया है। इसका परीक्षण किया गया है अमेरिका का एक है जगह फ्लोरिडा। तो इसी फ्लोरिडा में अमेरिका का एक केप कैनेवरल स्पेस फोर्स स्टेशन, इसी स्टेशन से यह डार्क ईगल जो है एंटी मिसाइल सिस्टम का परीक्षण किया है। और इसका जो स्पीड है, अर्थात इस डार्क ईगल का जो स्पीड है यह हवा की गति से ध्वनि की गति से 5 गुना तेज है यह। तो ध्वनि की गति कितनी होती है? तो हवा में ध्वनि की गति है 332 मीटर पर सेकेंड, और इस हवा में इस ध्वनि की गति से 5 गुना तेज स्पीड है इस डार्क ईगल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अरब सागर में त्रिपक्षीय हवाई युद्धाभ्यास डेजर्ट नाइट शुरू हुआ। इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी अमेरिका। अमेरिका या जो डेजर्ट नाइट त्रिपक्षीय हवाई युद्धाभ्यास जो कि अरब सागर में शुरू हुआ है उसमें अमेरिका शामिल नहीं है। अर्थात 3 पक्ष कौन कौन से शामिल हैं? भारत, फ्रांस और यूएई। भारत, फ्रांस और यूएई का संयुक्त युद्धाभ्यास है, त्रिपक्षीय युद्धाभ्यास है डेजर्ट नाइट, जो इस वर्ष अर्थात 2024 में अरब सागर में यह शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला मधुमेह बायो बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु में। तमिलनाडु के चेन्नई में। तमिलनाडु के चेन्नई में भारत का पहला मधुमेह बायो बैंक अर्थात डायबिटीज बायो बैंक स्थापित किया गया है। यह जो चेन्नई में स्थापित किया गया है यह आईसीएमआर अर्थात भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और एमडीआरएफ अर्थात मद्रास डायबिटीज रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से यह मधुमेह बायो बैंक अर्थात डायबिटीज बायो बैंक भारत के तमिलनाडु के चेन्नई में स्थापित किया गया है, जिसका उद्देश्य है डायबिटीज के कारणों पर अनुसंधान करना और उस अनुसंधान अर्थात रिसर्च करना और उस रिसर्च को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 10वां विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो कहाँ संपन्न हुआ? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड में। हाल ही में उत्तराखंड में 10वां विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो संपन्न हुआ है। यह उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में यह 10वां विश्व आयुर्वेद कांग्रेस संपन्न हुआ है। और यह जो पिछले वर्ष है अर्थात 2024 में 10वां विश्व आयुर्वेद कांग्रेस उत्तराखंड के देहरादून में संपन्न हुआ और यह पिछले वर्ष हुआ था गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस को राष्ट्रपति निशान अर्थात पुलिस कलर्स अवार्ड 2024 प्रदान किया गया है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी छत्तीसगढ़ पुलिस को। हाल ही में छत्तीसगढ़ पुलिस को राष्ट्रपति निशान अर्थात पुलिस कलर्स अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान केंद्रीय गृह मंत्री और केंद्रीय सहकारिता मंत्री दोनों अमित शाह हैं। तो केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ का जो पुलिस है उसे राष्ट्रपति निशान अर्थात पुलिस कलर्स अवार्ड 2024 से सम्मानित किया है। जब हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है यह रायपुर है और वर्तमान में छत्तीसगढ़ के सीएम का नाम है विष्णुदेव साय। ये छत्तीसगढ़ के सीएम हैं, जबकि छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं रामेन डेका। और छत्तीसगढ़ का जो विधानसभा है, छत्तीसगढ़ विधानसभा में 90 सदस्य वहाँ चुने जाते हैं। 90 सदस्यों की विधानसभा है छत्तीसगढ़ में और छत्तीसगढ़ में है जो लोकसभा की संख्या अर्थात लोकसभा के 11 सांसद छत्तीसगढ़ से चुने जाते हैं, जबकि राज्यसभा के छत्तीसगढ़ से 5 सांसद चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किस टीम ने जीता है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए मुंबई ने।
हाल ही में मुंबई ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीत लिया है। यह दूसरी बार हुआ है जब मुंबई ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में भारत के चौथे मुख्य सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, भारत के प्रधानमंत्री ने। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2024 में आयोजित भारत के चौथे मुख्य सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन की इन्होंने अध्यक्षता की है। यह जो सम्मेलन है, जो मुख्य सचिवों का राष्ट्रीय सम्मेलन है, यह न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया था। और इस सम्मेलन का जो उद्देश्य था, केंद्र राज्य संबंध और सहकारी संघवाद को मजबूती प्रदान करना। केंद्र राज्य संबंध और सहकारी संघवाद को मजबूती प्रदान करने के लिए मुख्य सचिवों का राष्ट्रीय सम्मेलन न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया और यह चौथा सम्मेलन था। जब केंद्र राज्य संबंध की बात होती है तो केंद्र राज्य संबंध का जो वर्णन किया गया है, यह भारतीय संविधान के भाग 11 में, भारतीय संविधान के भाग 11 में केंद्र राज्य संबंध का वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद 245 से 263 तक, इस 245 से 263 तक में 256 से 263 तक इसमें प्रशासनिक संबंध की चर्चा की गई है, जबकि 245 से 255 तक केंद्र राज्य संबंधों के विधायी संबंध की चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रैंकोइस बायडू को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर है फ्रांस का। हाल ही में फ्रैंकोइस बायडू को फ्रांस का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं, फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने फ्रैंकोइस बायडू को फ्रांस का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। जब फ्रांस की बात हो रही है तो फ्रांस की राजधानी पेरिस है, जो कि सीन नदी के किनारे स्थित है। और इसी सीन नदी पर जो इस वर्ष का ओलंपिक हुआ था, उस ओलंपिक का उद्घाटन समारोह इस सीन नदी पर ही आयोजित किया गया था। और यह पहली बार हुआ था कि किसी भी ओलंपिक का जो उद्घाटन समारोह है वह किसी नदी के ऊपर आयोजित किया गया था। तो सीन नदी पर ओलंपिक के उद्घाटन समारोह का आयोजन हुआ था। इस ओलंपिक में सीन नदी पर जो अभी पेरिस ओलंपिक वर्ष 2024 में पेरिस ओलंपिक हुआ था, इसमें भारत का स्थान 71वां रहा था और भारत ने कुल 6 पदक प्राप्त किए थे, जिसमें से एक रजत पदक और 5 कांस्य पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 हाल ही में किस देश ने जीत लिया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, भारत ने जीता है। भारत ने महिला जूनियर हॉकी एशिया कप भारत ने चीन को हराकर जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मिखाइल कावेलासविली किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जॉर्जिया के। हाल ही में जॉर्जिया के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं मिखाइल कावेलासविली, जो कि ये पूर्व फुटबॉल के खिलाड़ी हैं, जिन्हें हाल ही में जॉर्जिया का नया राष्ट्रपति चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोंडा रेड्डी जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है जो कि चर्चा में रही है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश में। हाल ही में कोंडा रेड्डी जनजाति चर्चा में रही है, जो कि आंध्र प्रदेश से संबंधित है, यह पाई जाती है। यह जो कोंडा रेड्डी जनजाति है मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी के किनारे पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय मंदिर ने सुरक्षा उत्कृष्टता के लिए स्वॉर्ड ऑफ ऑनर पुरस्कार जीता है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए, राम मंदिर अयोध्या ने सुरक्षा उत्कृष्टता के लिए स्वॉर्ड ऑफ ऑनर पुरस्कार जीता है। यह जो स्वॉर्ड ऑफ ऑनर पुरस्कार है ब्रिटिश सुरक्षा परिषद के द्वारा प्रदान किया जाता है। ब्रिटिश सुरक्षा परिषद के द्वारा दिया जाता है स्वॉर्ड ऑफ ऑनर पुरस्कार। और यह भारत के राम मंदिर, हाल ही में जो राम मंदिर बना था अयोध्या में, इसके सुरक्षा उत्कृष्टता के लिए इस मंदिर को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किए गए भारत के पहले कीटनाशक रोधी बॉडी सूट का नाम क्या है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, किसान कवच। हाल ही में
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एक सूट लॉन्च किया है, बॉडी सूट लॉन्च किया है, जो कि भारत का पहला कीटनाशक रोधी बॉडी सूट है और इसे नाम दिया गया है किसान कवच। यह जो बॉडी सूट है यह बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल बेंगलुरु तथा सेपियो हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोधैया बाई जिसका हाल ही में निधन हो गया किस भारतीय आदिवासी समुदाय से संबंधित थी? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, बैगा जनजाति से संबंधित थी। हाल ही में बैगा जनजाति से संबंधित जोधैया बाई का निधन हो गया है। यह जो जोधैया बाई है यह बैगा कलाकार थी, अर्थात बैगा एक जनजाति है जो इसकी जनजातीय संस्कृति को कैनवास पर प्रदर्शित करने के लिए, कैनवास पर उकेरने के लिए जोधैया बाई को हाल ही में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और इनका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश दिसंबर 2024 में ISA अर्थात इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करके अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हो गया है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, मालदोवा। हाल ही में मालदोवा दिसंबर 2024 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करके इसमें शामिल हो गया है। जब ISA की बात हो रही है तो ISA की स्थापना हुई थी 2015 ईस्वी में, जिसका हेडक्वार्टर जो है भारत के गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर है। और वर्ष 2015 में जब कोप 21 आयोजित किया गया था, इसी के अवसर पर भारत और फ्रांस ने मिलकर इस ISA की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी डॉल्फिन टैगिंग पहली बार किस राज्य में आयोजित की गई है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, असम राज्य में। हाल ही में असम राज्य में गंगा नदी डॉल्फिन टैगिंग पहली बार आयोजित की गई है। यह जो गंगा नदी डॉल्फिन है यह IUCN के लुप्त प्राय के रूप में सूचीबद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने कैंसर रोगियों के लिए mRNA वैक्सीन विकसित की है? किस देश ने कैंसर रोगियों के लिए हाल ही में mRNA वैक्सीन विकसित की है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, रूस ने। रूस ने हाल ही में कैंसर रोगियों के लिए mRNA वैक्सीन विकसित की है। जब mRNA की बात हो रही है तो कई परीक्षाओं में इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो mRNA का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड, मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड अर्थात mRNA। और mRNA वैक्सीन विकसित किया है रूस ने कैंसर रोगियों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने किस शहर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंक्यूबेशन सेंटर लॉन्च किया है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु में। हाल ही में बेंगलुरु में भारतीय सेना ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंक्यूबेशन सेंटर लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य है AI संचालित समाधानों के साथ सैन्य प्रौद्योगिकी में नवाचार को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत का रैंक क्या है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 39वां रैंक है। हाल ही में यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक जारी किया गया जिसमें भारत का रैंक 39वां है। और यह जो यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक है यह विश्व आर्थिक मंच के द्वारा यह जारी किया जाता है। यह वर्ष 2021 में विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी यह जो यात्रा पर्यटन विकास सूचकांक है इसके रैंकिंग में वर्ष 2021 में भारत का स्थान 54वां था, जो वर्तमान में 39वां हो गया है। जब विश्व आर्थिक मंच की बात हो रही है तो विश्व आर्थिक मंच का जो हेडक्वार्टर है यह जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित है और 1971 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में 12वीं पारा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप का मेजबान कौन सा देश होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, भारत। वर्ष 2025 में 12वीं पारा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप का जो आयोजन होने वाला है वह भारत में होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे ओणम पारंपरिक पवित्र उपवन है जो किस राज्य में पाया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान राज्य में। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को पवित्र उपवनों या ओणम को वन के रूप में संरक्षित करने और उसके पारिस्थितिकी सांस्कृतिक महत्व के आधार पर जिलेवार मानचित्रण करने का निर्देश दिया है, जिसके कारण यह ओणम पारंपरिक पवित्र उपवन जो है यह चर्चा में आया है और यह राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे पूर्वी समुद्री गलियारा भारत और रूस के किन दो शहरों को जोड़ता है?
तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चेन्नई और व्लादिवोस्तोक। चेन्नई और व्लादिवोस्तोक यह जो है पूर्वी समुद्री गलियारा के माध्यम से चेन्नई और व्लादिवोस्तोक एक दूसरे से जुड़ता है। यह दक्षिण भारत को रूस के सुदूर पूर्वी हिस्से से जोड़ता है। यह मार्ग जापान सागर, दक्षिणी चीन सागर, मलक्का जलडमरूमध्य और बंगाल की खाड़ी जैसे प्रमुख जलमार्गों से होकर गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BMW ग्रुप ने ग्रामीण भारत में शैक्षिक परिदृश्य को बदलने के उद्देश्य से किसके साथ समझौता किया है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, यूनिसेफ के साथ समझौता किया है। BMW ने हाल ही में ग्रामीण भारत में शैक्षणिक परिदृश्य को बदलने के उद्देश्य से यूनिसेफ के साथ समझौता किया है। इसके तहत ग्रामीण भारत में 1 लाख बच्चों के लिए शैक्षणिक परिदृश्य में क्रांति लाने का लक्ष्य रखा गया है तथा यह कार्यक्रम असम, झारखंड, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल में यह कार्यक्रम लागू किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश के सेना प्रमुख को भारतीय सेना के जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, नेपाल को। हाल ही में नेपाल के सेना प्रमुख जिनका नाम है अशोक राज सिगडेल। तो अशोक राज सिगडेल को हाल ही में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय सेना के जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रीति लोबाना को हाल ही में किस पद पर नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गूगल इंडिया की कंट्री मैनेजर बनी है प्रीति लोबाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI ने अतिरिक्त कृषि ऋण की सीमा को बढ़ाकर कितनी कर दी है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, 2 लाख। हाल ही में RBI ने अतिरिक्त कृषि ऋण की सीमा को 1.6 लाख से बढ़ाकर 2 लाख कर दिया है। जब RBI की बात हो रही है तो RBI का पुराना नाम इंपीरियल बैंक था और RBI की जो स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हिल्टन एंड यंग कमीशन के सिफारिश के आधार पर RBI की स्थापना की गई थी और वर्तमान में RBI के गवर्नर जो हैं वो हाल ही में संजीव खन्ना बने हैं। हाल ही में संजीव खन्ना को RBI का गवर्नर बनाया गया है, जो कि शक्तिकांत दास का स्थान इन्होंने लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ENWR आधारित प्रतिज्ञा वित्त पोषण योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, छोटे किसानों को उनकी उपज की संकटपूर्ण बिक्री से बचाना। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने इस योजना को लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य है छोटे किसानों को उनकी उपज की संकटपूर्ण बिक्री से बचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय दिग्गज क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, रविचंद्रन अश्विन ने। हाल ही में भारत के स्पिन गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। इन्होंने 106 टेस्ट मैचों में 537 विकेट प्राप्त किया है। 106 टेस्ट मैचों में 537 विकेट प्राप्त किया है और सर्वाधिक विकेट लेने के मामला में अनिल कुंबले के बाद सर्वाधिक भारतीय जो है विकेट लेने के मामला में अनिल कुंबले के बाद से ये दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, गगन गिल को। हाल ही में गगन गिल को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 प्रदान करने की घोषणा की गई है। इन्हें हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 प्रदान किया जाएगा। इनका गगन गिल की एक पुस्तक है, मैं जब तक आई बाहर, इसी पुस्तक के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 प्रदान करने की घोषणा की गई है। और अंग्रेजी भाषा के लिए यह जो है स्टर्लिंग कीरे को यह साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाएगा। साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है यह भारतीय भाषाओं में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंटार्कटिक रिपोर्ट कार्ड किस संगठन के द्वारा प्रकाशित किया गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय महासागरीय और वायुमंडलीय प्रशासन के द्वारा हाल ही में अंटार्कटिक रिपोर्ट कार्ड प्रकाशित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे SBI का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, राम मोहन राव
अमारा को। राम मोहन राव अमारा को हाल ही में एसबीआई का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। एसबीआई भारत की सबसे बड़ी बैंक है, सरकारी क्षेत्र की बैंक है, जिसे इसके नए प्रबंध निदेशक के रूप में हाल ही में राम मोहन राव अमारा को नियुक्ति की गई है। धन्यवाद।